जिसमें इस साल एक भारी प्राकृतिक आपदा आई है, जिसमें अभी तक लगभग 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है अलग अलग डिपार्टमेंट से आंका गया है और 470 के करीब जो है अभी डेथ्स हुई है। अभी मैं देख रहा था कि हमारे पौंटा में यमुना नदी के किनारे भी 3 लोग जो हैं आज ही जो है वो बह गए हो, किसी कारण वो नहाने गए थे और बहाव तेज होने की वजह से बह गए, उनकी बॉडी सूखने लगे। तो इस तरह से अभी भी पूरे प्रदेश में जो नुकसान हो रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टीज है, या जो लाइफ जो है जान माल का नुकसान है, वो निरंतर हिमाचल प्रदेश में अभी तक चला हुआ है। ये बात ठीक है कि अभी जो मानसून है वो मानसून जो है वो थोड़ा धीमा हुआ है और हमें ऐसा लगता है कि अब जो नुकसान का दौर है और वो खत्म होने जा रहा है। मगर इस समय भी हैरानी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी इस आपदा की घड़ी में जो है वो सरकार की आलोचना करने या केंद्र सरकार का गुणगान करने में लगी हुई है और इस तरह की भ्रामक बातें और आंकड़े जो है वो मीडिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को देने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे हिमाचल प्रदेश जो है वो केंद्र के रहमो करम पे ही चल रहा है और अगर केंद्र मदद ना करे तो हिमाचल प्रदेश जो है वो नहीं चलेगा। इस तरह का भ्रामक प्रचार और इस तरह का सोशल मीडिया के माध्यम से बातें कह रहे हैं। मैं ये बात स्पष्ट रूप में कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने 2022 में कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमको जनादेश दिया है और इस सरकार ने ईमानदारी से, पारदर्शिता से लगभग 3.25 साल का अपना कार्यकाल जो है वो पूरा किया है। और इस बीच आप जानते हैं 2023 में हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा आई जिसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और 550 से अधिक जाने गई है। ये दौर जो है 2025 में भी दोबारा जो है थमा है और हिमाचल प्रदेश में हमने जो टेम्परेरी रोड्स है, वाटर सप्लाई स्कीम्स है, बिजली के इंस्टॉलेशंस हैं और जो हमारा टूरिस्ट फंसा हुआ था, जो मई महेश की हमारी यात्रा थी जिसमें भी 25,000 के करीब लोग मई महेश यात्रा में फटे, बादल फटा और भरमौर और चंबा के बीच की रोड वॉश आउट हो गई। तो उसको हमने न केवल रिस्टोर किया बल्कि वहां से एयरलिफ्ट करके, आर्मी के हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके भरमौर से सभी लोगों को चंबा पहुंचाया और HRTP बसों के माध्यम से अलग अलग राज्य से, अलग अलग स्थान से जहां से वो आए थे उनको वहां भेजा है। मैं कह सकता हूँ कि इस प्राकृतिक आपदा में हिमाचल सरकार ने और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में और हमारे अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम जो है किया है। ये बात ठीक है कि हिमाचल प्रदेश एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है और इस संकट की घड़ी में हम केंद्र से अपेक्षा करते थे कि हमको एक लिबरल असिस्टेंस के रूप में हिमाचल प्रदेश को जो है वो जो है आएगा। अब आप ये जानते हैं कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो आंकड़ा पेश करते, कभी कोई कहता है जी जयराम जी को भी बोलते थे कि 10,000 करोड़ केंद्र से हिमाचल प्रदेश को आ गया है। कभी कन्ना रनौत जी बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश को जो है वो 20,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को जो है 2 साल के अंदर आया है। और इसी तरह से अलग अलग आंकड़े जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग प्राकृतिक आपदा में जो अलग अलग हेड्स हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा करते हैं। मैं स्पष्ट रूप से ये आपको कहना चाहूंगा कि हमारे को जो RDG मिलती थी, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलता था, जो 2021 में 10,500 करोड़ रुपए था, वो आज घट करके 3,200 करोड़ रुपए आ चुका है। इसमें 7,000 करोड़ रुपए का जो है वो डिक्रीज आया है। इसके अलावा हमारा जो जीएसटी का जो कंपनसेशन था, जो 2022 तक हमको लगभग 1,500 करोड़ रुपए आता था, वो भी हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि वो 2022 तक 2 जुलाई 2022 तक कंटिन्यू होना था और उसके बाद वो बंद हो गया। और हमको जो हमने OPS लागू किया है, हिमाचल गवर्नमेंट ने OPS लागू किया और हमने जो अपने कर्मचारियों को वायदा किया था चुनाव में कि हम आपको OPS लागू करेंगे,
ओपीएस लागू करने के बाद 1600 करोड़ भी हिमाचल प्रदेश को जो एनपीएस के अगेंस्ट आता था वो भी आना बंद हो गया। अगर हम ये तुलना 2021-22 में से करें और 2025 की करें तो हमको केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपया जो है वो इस वर्ष में हमको कम मिला है एज कम्पेयर टू 2021। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो बजट है वो 58,000 करोड़ का है और 58,000 करोड़ रुपए में से अगर 20% की कटौती और 20% पैसे पे अगर केंद्र सरकार कैंची चला दे तो उस प्रदेश की वित्तीय हालत जो है क्या होगी, ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो। हिमाचल प्रदेश जब बना था तो हिमाचल प्रदेश के लोगों की आकांक्षाएं, भावनाएं की कदर करते हुए केंद्र उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था और उनको ये पता था कि हिमाचल प्रदेश, चाहे हिमाचल प्रदेश है, चाहे उत्तराखंड है, चाहे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है, चाहे जम्मू कश्मीर है, ये इकोनॉमिकल वायबल कभी भी स्टेट्स नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड एक साधन है और हमेशा ही केंद्र सरकार की ओर इन स्टेटों ने देखा है। मगर हैरानी की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद लगभग 10,000 करोड़ रुपए की जो कटौती है केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को की गई है और इसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में जो विकास की रफ्तार है, विकास की जो गति है वो मुख्यमंत्री जी ने धीमी नहीं होने दी है। तो आप देख सकते हैं कि 2023 में प्राकृतिक आपदा आई, 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ और 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान की एवज में हिमाचल प्रदेश को कितना मिला है। हमारी जो रिक्वायरमेंट 2023 में थी पीडीएनए में हमको अब 2025 में केंद्र सरकार द्वारा 2006 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है, जिसमें से 500 करोड़ रुपए अभी हिमाचल प्रदेश को आया है और ये जो 2006 करोड़ रुपए जो है इसमें से 25% पैसा जो है वो हिमाचल सरकार ने देना है। तो ये इनका जो कहना, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 2006 करोड़ रुपए पीडीएन में आया, ये गलत है। हमको केंद्र सरकार से 2023 की जो आपदा का नुकसान हुआ है उसमें हमको 1,500 करोड़ रुपए मिलेंगे, 2006 करोड़ नहीं मिलेंगे। तो 25% पैसा स्टेट गवर्नमेंट का जो है वो शेयर रहा है। अभी जैसे मैं जिक्र कर रहा था आपसे कि हमको जो हमारा आपदा है, चाहे हमारा जो एसडीआरएफ है, हमारा जो है एसडीएमएफ है या एनडीएमएफ है, इसमें हमको जो पैसा मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमको मिलता है वो फिक्स पैसा होता है। हमको जैसे हमारा 15th फाइनेंस कमीशन, जो 15th फाइनेंस कमीशन है वो 2021 से 2025 तक जो 15th फाइनेंस कमीशन उसका अवार्ड है। अब हमको जो एसडीआरएफ में पैसा मिलता है, चाहे हिमाचल प्रदेश को चाहे दूसरे और राज्य हैं, उनको एसडीआरएफ में पैसा फिक्स मिलता है। अब अगर आंकड़े की हम बात करें तो आंकड़ों में हमको पिछले 5 साल में एसडीआरएफ में हमको 2006 करोड़ रुपए मिला है, विच इज अ फिक्स अमाउंट। वो केंद्र सरकार के रहमो करम पे नहीं है कि भाई उसको घटा दिया जाए, उसको बढ़ा दिया जाए, उसको कम कर दे, नहीं। वो जब फाइनेंस कमीशन ने अवार्ड दे दिया है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो पैसा देना ही है। अब एसडीएमएफ है, एसडीएमएफ में हमको जो है एसडीएमएफ में हमको 446 करोड़ रुपया जो है 5 साल में हमको मिला है। हमको नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड उसमें हमको जो है 10 करोड़ रुपए हमको जो मिला है और उसमें मिला हमको। अब अगर हम ये सारे आंकड़े जोड़ दिए जाए, हमको जो हमको एसडीआरएफ में मिला है, हमको एनडीआरएफ में मिला है, हमको एसडीएमएफ में मिला है, हमको एनडीएमएफ में मिला है, जितने भी अगर आंकड़े जोड़ दिए जाए तो हिमाचल प्रदेश को अभी इस 5 सालों में केवल 5,253 करोड़ रुपए मिला है। ये मैं आंकड़ा आपको इसलिए कह रहा हूं, ये जो बीजेपी के लोग बोलते हैं, कोई 10,000 बोलता है, कोई 15,000 बोलता है, कोई 20,000 बोलता है, कोई 6,000 बोलता है, इन सब आंकड़ों को करेक्ट करने के लिए आपको कह रहा हूं कि 4,253 करोड़ रुपया हमको मिला हुआ है। और ये हमको कोई खैरात नहीं है, ये केंद्र सरकार से हमको खैरात नहीं है। इट इज एन फिक्स्ड अमाउंट which is to be given to the state of Himachal Pradesh
लाइक अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसमें ये कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया घट बढ़ या ज्यादा कुछ नहीं वो नहीं कर सकती है और हमको एनडीआरएफ में जो है 1000 हमें मिला है 11,1188 करोड़ रुपए, कुल मिलाकर के 4,253 करोड़ अलग अलग हेड्स में हमको जो है मिला है। एक बात कि मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम में जो आंकड़ों का जाल इस प्रदेश में फैलाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि केंद्र ने जो है वो हिमाचल प्रदेश को पैसे के हिसाब से या फंड्स के हिसाब से नहीं बढ़ा दिया हिमाचल प्रदेश में। सर ये 5,253 करोड़ है या 4,253 करोड़? 4,253 करोड़। नहीं 5 साल का है। ये 2021 से 2025 अभी तक का है। ये मैं आपको 5 साल के आंकड़े दे रहा हूँ आपको 5 साल के आंकड़े दे रहा हूँ आपको। अलग अलग हेड में एसडीआरएफ में भी, एनडीआरएफ में भी, एसडीएमएफ में भी, एनडीएमएफ में भी आपको। तो ये जो ये ऐसा भ्रांत है कि नदियां जो बहा दिए पैसों की, ये बस हिमाचल प्रदेश में तो इन्फ्लो मनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से थोक में आ रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि हमने हिमाचल प्रदेश ने चाहे 2000 की आपदा रही है, चाहे 2025 की आपदा रही है, स्टेट के रिसोर्सेज से जो नुकसान हुए हैं, चाहे रोड्स के हुए हैं, चाहे अदर हेड्स के हुए हैं, वो स्टेट के रिसोर्सेज से हमने ये सारी की सारी चीजों को रिस्टोर किया है। कुछ चीजें टेम्परेरी रिस्टोर हुई है, कुछ चीजें परमानेंटली रिस्टोर हुई है। अब अगर आप रोड्स की बात करते हैं, अब जहां लोग कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग रोड्स के बारे में चर्चा करते हैं, नेशनल हाईवेज के बारे में चर्चा करते हैं और ये कहते हैं कि नेशनल हाईवे में रोड्स में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने हमको 500 करोड़ दे दिया, 400 करोड़ दिए, जितने भी दे दिया। अब उस हेड को इससे थोड़ी जोड़ा जा सकता है। हिंदुस्तान की जितनी भी नेशनल हाईवेज है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है या मॉर्थ है, वो जो रोड्स बनाती है, रोड्स मेंटेन करती है, अगर वो रोड्स डैमेज होते हैं तो वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी और मॉर्थ की है, उनको मेंटेन करने की, उनको रिपेयर करने की, उनके ऊपर पैसा लगाने की। और वो कोई हिमाचल प्रदेश के लिए, कोई हिमाचल प्रदेश में अगर वो करते हैं लाइक इन अदर स्टेट्स, तो वो हिमाचल प्रदेश को एहसान थोड़ी है। अब कुल्लू मनाली की जो नेशनल हाईवे वॉश आउट हुए थे, उसको 2023 में उन्होंने रिपेयर रेस्टोरेशन कर दिया और हम धन्यवाद करना चाहते हैं नितिन गडकरी जी के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने रेस्टोरेशन, रिपेयर रेस्टोरेशन करके रोड्स को रिस्टोर किया। अब वही रोड्स दोबारा से डैमेज हो गई है, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिपेयर एंड रिस्टोर एंड उस रोड्स को करने की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अगर उस रोड और हिमाचल की रोड्स को रिपेयर करने के लिए अगर 400-500 करोड़ लगा दिया, तो इट कैनॉट बी एडेड इन द अमाउंट विच वी गेट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी पीडीएनए वाली बात, पीडीएनए में हमें पैसा मिला है, बोलते 2006 करोड़ रुपए मिला है, हमें तो 1500 करोड़, 25% तो हमारा है। वो वाई आर यू, मतलब ये क्यों आप 2006 का आंकड़ा बोलिए, तो साथ जब आप 2006 का आंकड़ा बोलते हो तो ये भी तो साथ में बोलो ना कि 25% तो हिमाचल सरकार को अपना लगाना पड़ेगा। तो जो आंकड़ा है 2006 करोड़ के बजाय वो तो 1500 करोड़ हो गया है। अभी प्रधानमंत्री जी जो है वो हिमाचल प्रदेश में आए हैं, हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि 2.5 साल बाद प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में आए। उम्मीद तो हम 2023 में भी कर रहे थे, ये प्राकृतिक आपदा आई उस वक्त भी प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में आए और हिमाचल प्रदेश के जो जख्म आपदा में लगे हैं उस पे मरहम लगाए। मगर हम इंतजार, हमारी जो आंखें हैं हिमाचल प्रदेश के लोगों की आंखें वो तरस गई, प्रधानमंत्री जी नहीं आए। मगर हम धन्यवाद करने चाहते हैं कि 2025 में प्रधानमंत्री जी चंबा का एरिया जिन्होंने व्यू, शायद हेलीकॉप्टर नहीं जा पाए, मगर उन्होंने धर्मशाला में एयरपोर्ट पे बैठ करके मुख्यमंत्री जी से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल से और सभी लोगों से विस्तृत रूप से उन्होंने चर्चा की है और आश्वासन दिया है हिमाचल प्रदेश को कि उस पे जो इस आपदा में जो है केंद्र हिमाचल प्रदेश के साथ खड़ा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 1500 करोड़ रुपए, 1500 ही 1600 करोड़, 1500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को जो है वो आएंगे। तो हम जो है वो 1500 करोड़ की राह, हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में वो आए। और फिर सबसे बड़ी बात ये भी है
कि पीडीएनए में जो हमें 2023 में नुकसान हुआ उसका पैसा हमको 2 साल बाद 2025 में मिल रहा है। तो अब जब हमें इमीडिएटली जब हमें जरूरत हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये चाहिए कि स्टेट्स को तुरंत इमीडिएटली जो है वो आप पैसा दे दें। भाई अगर आप 1500 करोड़ नहीं एक वन गो नहीं दे सकते तो हमको कम से कम 400-500 करोड़ रुपए तो वन गो में जो प्रधानमंत्री जी की अनाउंसमेंट है उसमें हमको दे दें। अब ये भी स्पष्ट नहीं है, हमें प्रधानमंत्री जी की घोषणा पे और प्रधानमंत्री जी की बात पे विश्वास है और हम ये उम्मीद करेंगे कि जो ये 1500 रुपए का पैसा आएगा वो अनटाइड आना चाहिए, अनटाइड आना चाहिए, वो अगेंस्ट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स नहीं जाना चाहिए। अब अगर ये कह रहे हैं कि जी नेशनल हाईवे के 500 करोड़ रुपए आएगा, एनडीआरएफ में इतना आएगा, एसडीआरएफ में इतना आएगा, तो वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का तो हमारा हक है, वो तो अन्य राज्यों की तर्ज पे हिमाचल प्रदेश को भी जो है पैसा वो मिलना ही मिलना है। अब कुछ बीजेपी के लोग हिमाचल प्रदेश में बार बार बोलते हैं कि केंद्र ने 10,000 करोड़ दे दिया, 15,000, अरे आंकड़े तो बताओ ना, आप डिपार्टमेंट वाइज तो आप बताओ। अभी मैंने आपको जो सारा जो आफ्टर डिजास्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जिस साइड में पैसा आता है 5 साल में भी तो 4,000 समथिंग मैंने आंकड़ा दिया, वही आया हुआ है, वही आया हुआ है। अब मान लो जैसे नेशनल हाईवेज के रोड्स हैं, अब वो नेशनल हाईवेज की एलोकेशन ऑफ फंड्स वो हर साल नेशनल हाईवे की एलोकेशन ऑफ फंड पूरे स्टेटों को होती है, उसमें हिमाचल प्रदेश को भी होती है। अब प्रधानमंत्री सड़क योजना है, प्रधानमंत्री सड़क योजना एलोकेशन ऑफ फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब यूपीए गवर्नमेंट की उसको भी हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री सड़क योजना में पैसा आता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है उस ऊपर से भी लेकर के पहले से पैसा आता है। तो ये नई बात थोड़ी है कि जब से एनडीए की गवर्नमेंट बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है हिमाचल प्रदेश में चाहे रोड्स है, चाहे ब्रिजेस है, चाहे हाउसेस है, चाहे अदर हेड्स है, उसी में पैसा आता है। तो ये तो क्योंकि हम भी हिमाचल प्रदेश भी एक हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, हम वी आर द स्टेट्स ऑफ द यूनियन, तो हमारा हक दूसरे राज्यों की तरह जैसा है वैसा है। हम इनका जो एहसान तब मानेंगे, हम इनकी वाह तब करेंगे अगर हमको जो ओवर एंड अबव जो हमें मिलता है उससे अगर हमें पैसा मिलेगा, हम प्रधानमंत्री जी का भी, केंद्र सरकार का भी, हिमाचल के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी धन्यवाद करेंगे। अभी विधानसभा का मानसून सेशन था, मानसून सेशन में क्या हुआ, हमने एक प्रस्ताव कहा कि हमारी इस हिमाचल प्रदेश की आपदा जो हुई है इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। और हुआ क्या, उसमें विधानसभा से सर्वसम्मति से पास होने के बाद जो है जब वो केंद्र को भेजा तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोल दिया जी कि राष्ट्रीय आपदा नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती, और राष्ट्रीय आपदा जो होती है वो तो यूपीए गवर्नमेंट ने खत्म कर दी। अरे भाई, हिमाचल कांग्रेस यूपीए सरकार को गए हुए 12 साल हो गए हैं, 12 साल से अधिक समय हो चुका है। अब हमारी यूपीए सरकार का आप रोना रो रहे हो। और जयराम जी ने क्या बोला, जयराम जी जब दिल्ली प्रधानमंत्री जी और केंद्र के नेताओं से मिलने गए, उन्होंने हिमाचल प्रदेश की बात नहीं की, उन्होंने जरा स्वराज की बात की। उन्होंने स्वराज के बारे में कहा कि स्वराज को बड़ा नुकसान हो गया। ठीक है, हमें दुख है इस बात का कि स्वराज में, हिमाचल प्रदेश में स्वराज में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि स्वराज भी हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। स्वराज के लोगों का भी वही हक है जो हिमाचल प्रदेश के अन्य 68 विधानसभा क्षेत्र के लोगों का। मगर एक स्टेट लेवल का नेता जो दिल्ली प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर से पैरवी करने जाए, वोट के वो हिमाचल प्रदेश की पैरवी ना करने के बजाय जो है वो अपने विधानसभा चुनाव क्षेत्र की पैरवी कर ले, तो मैं ये समझता हूं कि वो नेता का दर्जा जो है वो स्टेट लेवल लीडर नहीं होना चाहिए, वो तो कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल का लीडर जो है वो होना चाहिए। तो इस प्रकार की इस आपदा की घड़ी में अगर हम इस तरह की बातें करें, मुझे लगता है वो हिमाचल प्रदेश के हित में नहीं होगा। और मैं एक और बात आपको ऐड करना चाहता हूं, हमारी कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री जी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारा जो रिलीफ मैनुअल था, वो रिलीफ मैनुअल बहुत पुराना था, 20 साल पुराना रिलीफ मैनुअल था, और उसमें जो राशि थी वो बहुत कम थी। अब अगर मान लो किसी का पूर्ण रूप से नुकसान हो जाता, कृषिगत हो जाता था, तो उसको 1.5 लाख रुपए मिलते थे। क्या आज की महंगाई में क्या 1.5 लाख रुपए में मकान बनता है? हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1.5 लाख रुपए की राशि को बढ़ा करके 7 लाख रुपए, अगर आंशिक नुकसान होता था मकान को, अगर आंशिक नुकसान होता था
तो पहले जो है आंशिक नुकसान होगा तो पहले उसमें 4,000 रुपए मिलते थे कच्चे मकान के लिए और पक्के मकान के लिए 6,500 रुपए मिलते थे। अब अगर नुकसान किसी के मकान को होता है तो 1-1 लाख रुपया जो है, चाहे कच्चा मकान हो चाहे पक्का मकान हो, उसके नुकसान में 1-1 लाख रुपए मिलता है। अगर दुकान या ढाबे को नुकसान होता तो पहले 25,000 रुपए मिलते थे, अब 1 लाख रुपया मिलता है। गौशाला को नुकसान होता था तो पहले 3,000 रुपए मिलते हैं, अब नए रिलीफ मैनुअल में आपको 50,000 रुपए मिलेंगे। हमारे जो कृषि एवं बागवानी भूमि वो अगर नष्ट हो जाता था एक बीघे भूमि को, तो 1 हेक्टेयर को, तो 3,615 रुपए मिलते थे। अब हमारे जो है उसको बढ़ा करके 10,000 रुपए प्रति बीघा जो है वो कर दिया गया। इसी तरह से गाय और भैंस की अगर डेथ होती थी तो 37,500 रुपए मिलता था। अब नई रिलीफ मैनुअल में इसको बढ़ा करके 55,000 रुपए कर दिया। अब अगर जैसे किराएदार होता था, किराएदार की बिलोंगिंग, किराएदार को नुकसान होती उसकी बिलोंगिंग्स अगर होती थी तो कोई प्रावधान नहीं किया करता, अब उसको भी जो है वो 75,000 रुपए देने का प्रावधान किया गया। तो हमने ये प्राकृतिक आपदा के दौरान, इस संकट के दौर में जब मुसीबत बढ़ती है किसी पे, किसी का घर नुकसान हो जाता है और उसका सारा कुछ लुट जाता है, तो हमने उस राशि को बढ़ा करके एक सम्मानजनक लेवल पे जो उसको लाया है, ताकि उसको दोबारा से उठ करके अपना जीवन, अपने घर को खड़ा करने में जो है वो आसानी हो। तो हमारे सरकार की बहुत उपलब्धियां रही है। इस संकट की घड़ी में, आपदा के दौर में, हम उम्मीद करेंगे कि हम सभी लोग, जो चाहे कांग्रेस के नेता हैं चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, एक स्वर में एक मिलकर के हम हिमाचल प्रदेश को जो नुकसान हुआ है उसको, हिमाचल प्रदेश को हम दोबारा से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश को हम खड़ा करेंगे और हिमाचल प्रदेश की जो विकास की रफ्तार है इसको हम तेजी लाने की कोशिश जो करेंगे। इसके अलावा कोई और आपने अगर कोई पूछना हो तो। सर, केंद्र से लगातार टीमें आ रही हैं, यहाँ पे सर्वेक्षण भी किया गया और जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से भी टीम आई थी, तो क्या निष्कर्ष निकला सर जो ये क्लाइमेटिक चेंज जो लगातार हो रहा है? देखो, हैरानी की बात यह है कि केंद्र सरकार की जो अधिकारियों की टीमें हैं और मंत्रियों की टीमें हैं वो हिमाचल प्रदेश का व्यापक जोरों शोरों से दौरा कर रही है और जिन स्थानों में जा रहे हैं, विशेष करके केंद्र के बहुत सारे मंत्री हर जिलों में इन्होंने भेजे हैं। हमारा सिर्फ प्रश्न ये है कि क्या आप आपदा की घड़ी में भी जो है वो आप राजनीति करोगे? क्या आप, अगर केंद्र का कोई मंत्री आ रहा है तो पैसे तो लाओ, कुछ हिमाचल प्रदेश को प्रोजेक्ट तो दो। केवल निरीक्षण करके और राजनीति करके जो है ये हिमाचल प्रदेश जो है दोबारा से जिन लोगों को नुकसान हो खड़े होने वाले नहीं है। अब आप अधिकारियों की टीम भेज दी, मंत्रियों की टीमें पूरे अलग अलग क्षेत्रों में भेज दिए। आज हिमाचल प्रदेश को आपदा आए हुए 4 महीना हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का जो दौर है वो 15 जून से शुरू हो गया था, आज सितंबर खत्म होने वाला है, मगर केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश को आपदा के नाम पे, इस नुकसान की भरपाई के नाम पे हिमाचल प्रदेश को अभी तक कोई नया पैसा नहीं मिला है। जो हमको पैसा 2006 करोड़ रुपए मिला है, जिसमें से 500 करोड़ रुपए की राशि अभी तक हिमाचल प्रदेश को आई है, वो 2023 के नुकसान की भरपाई के लिए पैसा है। सर, आपने मेडिकल डिवाइस पार्क का दौरा किया है, कितना निर्माण कार्य पूरा हो पाया है, क्या कहेंगे? नहीं, जो हम हमारी कैबिनेट ने कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी, जिसका हमने कल जाकर के नालागढ़ में निरीक्षण किया है और हम उसको, क्योंकि वो हमारा जो प्रोजेक्ट है मेडिकल डिवाइस पार्क का, पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको जमीन को बेचने की कोशिश की थी 1 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से, और 350 करोड़ के प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको सिर्फ 100 करोड़ रुपए देना था। मगर जब सरकार ने पाया कि ये एक हिमाचल प्रदेश के हितों में प्रोजेक्ट नहीं है, हिमाचल गवर्नमेंट ने जो हमें 35 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने पहली किस्त लिया था, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वापस किया है। इस प्रोजेक्ट को हिमाचल सरकार जो है अब करेगी, इकोनॉमिकली वायबल इस प्रोजेक्ट को बनाएगी और मार्केट रेट के आधार पर जमीन जो है उद्योगपतियों को दी जाएगी, ताकि हिमाचल प्रदेश को जो है आय इसमें से प्राप्त हो। अब आप ये बताओ मुझे कि मेडिकल डिवाइस पार्क की 1550 बीघे जमीन को 1 रुपए प्रति मीटर पे देने का
फैसला किया गया था और 3 रुपए यूनिट बिजली के दाम पे बीजेपी की सरकार ने देने का फैसला किया गया था। और ये हिमाचल प्रदेश के हित में अब जो भी फैसला लिया जाएगा, क्योंकि हमने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में इसमें कैबिनेट को 4 ऑप्शंस दिए, या स्टेट अपने आप इसको चला ले, या हमको बाहर से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को लोन रेज करने, इक्विटी लेने की परमिशन दे, या वो 50-50 मोड पे कर ले, या फिर हम इसको किसी प्राइवेट ऑप्शंस में 2 पार्टीज को 4 पार्टीज को मार्केट रेट के आधार पर देते। तो कैबिनेट सब कमेटी ने कन्वेक्शन किया है, फिर विस्तृत रूप से इसकी चर्चा होगी। हम अपनी जो प्रपोजल है विच इज बेस्ट इन द स्टेट ऑफ फॉर द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, वो हम प्रपोजल हम गवर्नमेंट कैबिनेट को ले। सर, लगातार दोनों बार जो आपदा आई है उसके चलते जो है वो नदी नालों के आसपास जो कंस्ट्रक्शन हुई है वही रीजन माना जा रहा है। उसको लेकर कोई सख्ती की जाएगी या कुछ विशेष किया जाए? नहीं, निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं ना, देखो हिमाचल प्रदेश में ये आपदा जो आ रही है इसके कई कारण हैं। एक तो ग्लोबल वार्मिंग भी है, और ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से इस साल हिमाचल प्रदेश में 60 जगहों पे बादल जो है वो फटे हैं, और ज्यादा अधिकांश नुकसान हमको वहां हुआ है जहां पे चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं या प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं जो नदी नालों के किनारे बनाए गए थे। अब सरकार ने फैसला किया है कि नदी है या नाले हैं या खाले हैं, इनके 50 मीटर्स ऑन ईदर साइड्स कहीं भी कोई कंस्ट्रक्शन को अलाउ नहीं किया जाएगा। और गांव में भी जो डेवलपमेंट की जाएगी, गांव का भी जो डेवलपमेंट प्लान होगा उसको भी प्लान वे में जो है बनाया जाएगा। और अब ये जो है बहुत गहराई से चिंता करने का विषय है, और हमको इसको एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी। और हैबिटेशन बिल्डिंग्स, हैबिटेशंस, होटल्स जो है वो उस लेवल से, नाले खालों के लेवल से ऊपर से हमको जो है उनको जो है वहां पे नहीं कर सकते नहीं, क्योंकि आप ये जो ब्यास बेसिन में आप देख सकते हैं कि 2023 में जहां जहां नुकसान हुआ था प्राइवेट और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को, वही वो अब दोबारा से नुकसान हुआ। अब आप धर्मपुर का अगर आप बस स्टैंड ले लें, धर्मपुर का आप कॉलेज ले लें, या आप थुनाव का एरिया या राज के उस एरिया में ले लें, तो सारे का सारा ये जो बसा हुआ है, ये सारे का सारा ये नालों में बसा है, नालों के किनारों में बसा हुआ है। अब आपदा कब आ जाए, कब बादल किस क्षेत्र में फट जाए, इसका अंदाजा थोड़ी लगाया जा सकता। पर अब ये इन द लॉन्ग टर्म इसको जो प्रिकॉशन करने की जरूरत है, और हर हिसाब से चाहे मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की है, चाहे जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, चाहे इनको एक जो है प्लान वे में हमको एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए करनी पड़ेगी। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ टिप्पणियां जो हिमाचल प्रदेश के ये आपदा के और हिमाचल प्रदेश के नुकसान के बारे में की है। तो इन सारे पहलुओं को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार जो है गहराई से विश्लेषण करेगी और आगे की पॉलिसी इस प्रकार से बनाई जाएगी। नहीं, अभी तो वो अप्रूवल के लिए केस दिया हुआ है, वो अप्रूवल मिलेगी उसके बाद ही सर, ये जो आप आंकड़ा 5 साल का बता रहे हैं, इनमें वर्तमान जो सरकार है उनके कार्यकाल में कितना ये तो मैंने देख कर बताया, वो तो लगभग पिछले 5 सालों में जो भी आया है लगभग सेम है। थोड़ा बहुत कोई किसी हेड में हमारे कुछ हेड में हमारे टाइम में ज्यादा है, किसी हेड में बीजेपी के टाइम में कम है, पर ये टोटल आंकड़ा ये मैंने आपको जो बताया गया आंकड़ा। चलो ठीक है, ये